दुनिया में कई हीरे हैं, लेकिन सिर्फ एक हीरा ऐसा है जिसके साथ मौत चलती है, जिसे जिसने पहना उसका साम्राज्य डूब गया। आज वो हीरा लंदन के एक किले में बंद है, लेकिन उसकी कहानी भारत के खून से लिखी गई है। इस वीडियो के आखिरी पल तक आप समझ जाएंगे कि कोहिनूर एक गहना नहीं, एक श्राप है। सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत की धरती पर गोलकुंडा की खदानों से निकला एक ऐसा पत्थर जिसे देखकर लोग सांस लेना भूल जाते थे। नाम पड़ा कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये रोशनी इतनी अंधेरी होगी। कोहिनूर सबसे पहले काकतीय राजाओं के पास था। उसे देवी की आंख माना गया, लेकिन जैसे ही ये हीरा सिंहासन के करीब पहुंचा, युद्ध शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत ने हमला किया, राजा मारा गया, मंदिर लूटा गया और कोहिनूर दिल्ली ले जाया गया। पहली बार नहीं, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद कोहिनूर पहुंचा मुगल दरबार में। बाबर, हुमायूं, अकबर, हर बादशाह ने इसे ताकत की निशानी माना। शाहजहां ने इसे ताज नहीं बल्कि तख्त पर जड़वाया, लेकिन फिर आया औरंगजेब, पिता कैद, भाई कत्ल और साम्राज्य खून से लाल। कोहिनूर वहीं था चुपचाप। 1739 में ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा, शहर लूटा गया। इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार हुआ। लाशें इतनी थीं कि यमुना लाल हो गई, और उसी लूट में नादिर शाह ने वो हीरा देखा और चिल्लाकर कहा कोहिनूर। लेकिन कुछ साल बाद वही नादिर शाह अपने ही सैनिकों द्वारा कत्ल कर दिया गया और श्राप अगले शिकार की तरफ बढ़ गया। कोहिनूर पहुंचा अफगान शासकों के पास। शाह शुजा को अंधा कर दिया गया, कैद किया गया। एक एक करके सब तबाह होते चले गए। आखिरकार ये हीरा पहुंचा महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। वो जानते थे कि ये हीरा मौत लाता है, इसलिए उन्होंने कहा मेरी मौत के बाद इसे मंदिर को दान कर देना। लेकिन उनकी मौत के बाद सिख साम्राज्य टूट गया। दरबार में साजिशें हुई, बच्चा राजा बना और अंग्रेजों की नजर कोहिनूर पर टिक गई। 1849 में सिर्फ 10 साल के दलीप सिंह से कहा गया या तो ताज छोड़ो या जिंदगी, और कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया और फिर समुद्र पार इंग्लैंड पहुंचा। क्वीन विक्टोरिया ने इसे देखा, लेकिन एक अजीब नियम बना दिया गया कि कोई पुरुष इसे नहीं पहनेगा, क्योंकि इतिहास गवाह था कि पुरुष शासक इसके साथ नहीं बचते। आज भी ये हीरा सिर्फ रानियों के ताज में जड़ा जाता है। भारत कहता है ये हमारा है, ब्रिटेन कहता है ये कानूनी है, लेकिन कोहिनूर खामोश है, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जहाँ भी जाएगा इतिहास हिलेगा। कोहिनूर एक हीरा नहीं, एक आईना है जिसमें हमने अपनी ताकत भी देखी और अपनी कमजोरी भी। सवाल ये नहीं कि कोहिनूर कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हम कभी अपने छीने हुए इतिहास को वापस ले पाएंगे, क्योंकि जो इतिहास चुरा लिया जाए वो वापस न आए तो वो कहानी नहीं बल्कि ज़ख्म बन जाता है।